हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बस स्टूडियो। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 5 का पार्ट 3। तो देखिए गाइज, इससे पहले वाली जो दो वीडियो है हमारी, उसमें हमने पढ़ लिया है कि जो हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल बनी थी उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट हमारे आए थे, और आने के बाद उन्होंने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए थे गाइज। तो देखिए, मैनलीव हमारे डॉबेराइनर टेड आए थे, मैनलीव आए थे, न्यूलैंड ऑक्टेव आए थे। ऐसे बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या करा था, अपना कॉन्सेप्ट अलग अलग बताए थे कि हम पीरियड टेबल इन तरीके से बना सकते हैं। तो गाइज, उसमें से एक जो हमारे साइंटिस्ट थे मैनलीव, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे पीरियड टेबल बना सकते हैं। तो उनकी पीरियड टेबल हमने पढ़ ली थी पिछले पार्ट 2 में। आज सिर्फ हमें उसके फीचर्स पढ़ने की, फीचर्स क्या क्या थे। देखिए, फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो देखा, जो हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल थी, इसके फीचर्स क्या क्या थे गाइस। देखिए गाइस, मॉडर्न पीरियड टेबल में हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम थे। गाइस देखिए, मॉडर्न पीरियड टेबल में हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम थे जिन्हें हमने बोला था ग्रुप्स। देखिए उसमें थे, ये एक मिनट गाइस, मैं पहले ये टेबल बना देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। देखिए, एस ब्लॉक का एक टेब, उसमें चार ब्लॉक थे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और लास्ट था एक एफ ब्लॉक। देखिए गाइस, एस ब्लॉक था 1 से लेके 2 ग्रुप तक। एक ग्रुप क्या है गाइस, मैं अभी आपको बता देता हूँ ग्रुप किसे बोलते हैं। जो हमारा पी ब्लॉक था गाइस, वो पी ब्लॉक था हमारा 13 से लेके जो हमारा 18th ग्रुप था उधर तक, हम वो था हमारा पूरा का पूरा गाइस पी ब्लॉक। एंड डी ब्लॉक जो था गाइस, वो हमारा 3rd ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक था। और एफ ब्लॉक जो था वो सारे गाइस हमारे जो ऑल लोअर एलिमेंट्स जो होते हैं, लोअर एलिमेंट्स का मतलब गाइस देखिए, पीरियड टेबल ऐसी होती है, बीच में एलिमेंट, इधर एलिमेंट, और बीच में दो कॉलम वाले जो एलिमेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं गाइस हम एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। चलिए गाइस, इसमें अब ये जो ग्रुप आया है, ग्रुप किसे बोलते हैं गाइस, मैं ये आपको समझा देता हूँ। गाइस, जो हमारी पीरियड टेबल होती है उसके अंदर वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। वर्टिकल मतलब ऐसे सीधे सीधे जो कॉलम्स होते हैं। तो गाइस, इन्हीं सीधे सीधे कॉलम्स को, हम वर्टिकली जो कॉलम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम हमारा ग्रुप। और जो गाइस ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो उसके अंदर होती है, हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो उसे बोला जाता है हमारा पीरियड। जैसे गाइस, वर्टिकली जो नीचे की तरफ होगा वो हमारा होगा ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टली होगा वो हमारा होगा पीरियड्स। तो देखिए गाइस, अब हम पढ़ देते हैं एस, पी, डी और एफ ब्लॉक्स को और क्या क्या बोला जाता है। गाइस देखिए, जो फर्स्ट पीरियड के हमारे एलिमेंट होते हैं, मतलब फर्स्ट पीरियड के, और जो सेकंड पीरियड होता है उसे गाइस हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। क्योंकि गाइस इस पीरियड में, मतलब इधर और इधर, बहुत कम ही एलिमेंट इस पूरे के पूरे पीरियड में हमारे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड। जो हमारा 2, 3, 4 से लेके जो हमारे 8 तक के जो पीरियड होते हैं वो हमारे होते हैं शॉर्ट पीरियड। और गाइस 4, 5 से लेके 18 तक के जो हमारे पीरियड्स होंगे वो हमारे होंगे लॉन्ग। 6 से लेके जो 32 तक के पीरियड्स होते हैं वो हमारे होते हैं लॉन्गेस्ट। और जो गाइस 7th पीरियड से लेके हमारे आगे होंगे वो गाइस हमारे इनकम्प्लीट है। मतलब ये जो नीचे वाला हमारा ये ग्रुप है, ये गाइस अभी पूरी तरीके से एलिमेंट से भरा नहीं है, इसमें बहुत सारे इनकम्प्लीट भी एलिमेंट है, इसलिए इसे हम इनकम्प्लीट पीरियड या फिर इनकम्प्लीट जो हमारा पीरियड है वो बोलते हैं। तो देखिए गाइस, अगर हम जैसे जैसे पीरियड के अंदर देखें तो अलग अलग एलिमेंट्स या अलग अलग एटम्स जो होंगे वो उसमें
रखे गए हैं, प्लेस में। तो गाइस जो हमारे ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं, देखिए ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें गाइस बोला जाता है अल्कली मेटल्स। गाइस ये जो अल्कली मेटल्स है ये आपको 11th में जब आप आगे हायर स्टडीज़ करोगे तो 11th में गाइस आपको पता चलेगा कि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं। तो ये सिर्फ आपको 10th के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ग्रुप टू जो होता है गाइस, ग्रुप टू के जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप टू के एलिमेंट्स को बोला जाता है हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को बोला जाता है गाइस हैलोजेंस। एंड जो ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं गाइस उन्हें बोला जाता है हमारा नोबल गैसेस। गाइस ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। और ये गैसेस स्टेट में अपने फुली एक तरीके से हम स्टेबल बोल सकते हैं, फुली बैलेंस्ड होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन्हें नोबल गैसेस बोला जाता है। आप देख लेते हैं गाइस इनका एटॉमिक साइज वगैरह जो होता है वो किस तरीके से वेरी करता है। तो देखिए गाइस एटॉमिक साइज अगर हम गाइस ग्रुप वन के एलिमेंट की बात करें तो देखिए जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाएंगे, मतलब इधर ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप में नीचे की तरफ जैसे जैसे हम आते रहेंगे हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे लिथियम हो गया, फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और जो बाकी नीचे एलिमेंट होते हैं सीजियम वगैरह। गाइस जैसे जैसे हम नीचे आते हैं इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी गाइस इंक्रीज होता रहता है। एटॉमिक नंबर मतलब उसमें नंबर ऑफ वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं वो भी इंक्रीज होते रहते हैं। तो देखिए इस लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और 1। सोडियम का 11 होता है, मतलब 281 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। पोटेशियम का 19 होता है गाइस, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 8 और 1। इसकी जो होगी वो गाइस 2 8 8 8 1 होगी। इसका एटॉमिक नंबर होता है 37। और सीजियम की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, तो इसकी हो जाएगी 2 8 8 8 8 1। तो देखिए गाइस अगर हम लिथियम का एटम बनाना चाहें यहाँ पर तो लिथियम का एटम किस तरीके से बनेगा, मतलब एटम मतलब ऐसा एटम नहीं बना सकते गाइस हम जैसा असल में वो एटम होता है। मतलब हम समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम बनाए तो जैसे मान ली बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस, एक पहला शेल और ये दूसरा शेल। पहले शेल में गाइस लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन गए, ये पहला इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड शेल सेकंड शेल में इसका ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। इसकी अगर हम बात करें सोडियम की तो गाइस देखिए इसमें कितने शेल बनेंगे, 1 2 और 3, मतलब 1 2 फिर 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें आ जाएंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन और इधर आएगा फिर 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर हम पोटेशियम वाले की एलिमेंट की बात करें तो देखिए 1 2 3 4, मतलब इसमें जो शेल बनेंगे 1 2 3 और 4। तो गाइज आपने एक बात नोटिस करी कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं जो नंबर ऑफ शेल है वो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं गाइज, इंक्रीज होते जा रहे हैं। मतलब लिथियम में सिर्फ 2 शेल बने, पोटेशियम में 3 शेल, ओ सोडियम में 3 शेल बने, पोटेशियम में 4 शेल बने। और जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे गाइज इसमें 5 शेल बनेंगे, इसमें 6 शेल बनेंगे। तो शेल अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो गाइज नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज होने का मतलब है ये जो एटॉमिक साइज है एटम का, ये एटॉमिक साइज भी क्या हो रहा है गाइज, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो यही पॉइंट हमें यहाँ पर सीखना था कि गाइज जैसे जैसे हम ग्रुप्स में गाइज जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं हमारा जो एटॉमिक साइज होता है वो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है। क्योंकि गाइज देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण नंबर ऑफ शेल जो होंगे वो भी बढ़ेंगे और उसके कारण हमारा इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से गाइज अगर हम पीरियड्स की बात करें गाइस जरूरी है ग्रुप वन में ऐसा होगा, जितने भी ग्रुप्स होते हैं उन सभी के अंदर जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते रहते हैं हमारा जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज होता रहता है।
ऐसे पीरियड्स की अगर हम बात करें तो इस पीरियड्स का मतलब है हमें लेफ्ट मतलब इस ग्रुप से इस तरफ हमें मतलब हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करना है। ग्रुप का मतलब था हमें वर्टिकली नीचे की तरफ या वर्टिकली ऊपर की तरफ जाना था। पीरियड का मतलब है हमें हॉरिजॉन्टली तरफ ट्रैवल करना है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो हमने मान लीजिए सेकेंड पीरियड की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, लिथियम, बी ई, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरोन और नियॉन। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो देखिए लिथियम का अगर हम एटम बनाएंगे तो एक बीच में न्यूक्लियस, फिर दो शेल, दो इलेक्ट्रॉन इधर का, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया। इसका शेल बनाएंगे तो गाइस देखिए एक और ये दो शेल बना दिए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। इसका देखेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन इधर और तीन इलेक्ट्रॉन्स इधर। और ऐसे ही आगे चलते रहेंगे तो गाइस सभी का क्या होगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ शेल्स इनके भी इंक्रीज होंगे। लेकिन गाइस इनके नंबर ऑफ शेल्स इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे मतलब ये दो हैं तो दो ही रहेंगे सबके। देखिए अगर मैं नियॉन की भी बात करूँ तो नियॉन का जो शेल होगा वो कैसा होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और 8। मतलब नियॉन में क्या होगा, पहले बीच में मतलब गाइस नियॉन में क्या होगा, नियॉन में पहले ये बीच में न्यूक्लियस, फिर ये पहला शेल, उसके बाद दूसरा शेल। मतलब इधर दो इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके बाद 8 जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे गाइस, इस पूरे के अंदर हमने भर दिए। मतलब पूरे के पूरे अगर हम पीरियड में देखें तो सब में क्या होगा, हमारे जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम रहेंगे, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसलिए इसमें क्या होता है, जो हमारा पीरियड्स के अंदर अगर हम देखें तो लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारा जो एटॉमिक साइज होता है वो एटॉमिक साइज क्या होता है गाइस, हमारा डिक्रीज होता रहता है। पीरियड्स में क्या होगा गाइस, हमारा एटॉमिक साइज वो डिक्रीज होगा। इसे गाइस अगर हम एक डायग्रामेटिकली देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं। डायग्राम से बच्चों को क्या होता है गाइस, जल्दी याद हो जाता है कि ग्रुप में जैसे जैसे नीचे आएंगे हमारा जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगा। और पीरियड की अगर हम बात करें तो पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज होगा। एंड सेकंड पॉइंट गाइस की अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी का मतलब होता है गाइस हमारे आउटर मोस्ट शेल में, मतलब जो लास्ट शेल होता है उस लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर सोडियम की बात करें तो 281। तो देखिए इधर दो इलेक्ट्रॉन गए, इधर 8 इलेक्ट्रॉन गए, उधर एक इलेक्ट्रॉन गया। तो ये जो लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं उन्हें बोला जाता है उसकी वैलेंसी। तो सोडियम की वैलेंसी होगी हमारी 1। तो देखिए गाइस वैलेंसी की अगर हम बात करें तो ग्रुप में जो हमारी वैलेंसी होती है, तो गाइस ग्रुप में जब हम नीचे आएंगे, नीचे आते आते जो हमारी वैलेंसी होगी वो वैलेंसी गाइस हमारी कांस्टेंट रहेगी। अभी कांस्टेंट क्यों रहेगी गाइस, देखिए इधर अगर हम देखें तो सबके एंड में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब सबकी वैलेंसी सेम है। ग्रुप की बात हो रही है, इस पीरियड की बात यहाँ पर नहीं हो रही। ग्रुप में सबकी वैलेंसी सेम रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें पीरियड की तो गाइस पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब आते हैं तो जो हमारी वैलेंसी होती है वो इंक्रीज होती है। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं गाइस, आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो हर एक में इंक्रीज होते जा रहे थे। पहले इसमें 1 था, फिर इधर 2, 3, 4 और एंड में हमारे आउटर मोस्ट शेल में थे 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट आते हैं तो हमारे जो वैलेंसी होती है वो इंक्रीज होती है। थर्ड पॉइंट है गाइस इसमें मेटेलिक करेक्टर।
मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है गाइस, मेटल उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, लूज कर सकें। देखिए गाइस, मेटल्स उन एलिमेंट्स को बोला जाता है वो जो क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकें। मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन एलिमेंट आसानी से लूज कर देगा, उस एलिमेंट को बोला जाएगा हमारा मेटल। और नॉन मेटल उन्हें बोला जाएगा जो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेता है। ठीक है गाइस, तो देखिए मेटल्स की, मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो जो हमारा ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स में नीचे आते आते हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज होगा। और पीरियड्स की अगर हम बात करें तो पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज होगा। अब गाइस ये नीचे आने पे इंक्रीज और लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है गाइस, देखिए जैसे जैसे हम ग्रुप्स में नीचे आ रहे हैं हमारा नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेल के बढ़ने के कारण क्या होगा, जो एटम है उसका साइज और ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा। एटम का साइज बड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस है वो अपना पॉजिटिव चार्ज क्या नहीं कर पा रहा, जो बाहर वाला शेल है उसके पास न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज आराम से पहुंच नहीं पा रहा। तो उसके कारण क्या होगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से तो ज़्यादा अच्छे से बाइंड है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उस पर पहुँच नहीं पाया। तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होकर किसी दूसरे एलिमेंट पे चला जाएगा। और तो यहाँ पे उस एलिमेंट ने क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा, इसलिए इस एलिमेंट को हम मेटल बोलते हैं। और पीरियड्स में गाइस ऐसा नहीं होता, पीरियड में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो बढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने के साथ उसके जो नंबर ऑफ शेल होते हैं वो इंक्रीज नहीं होते, वो सेम रहते हैं। इसलिए गाइस ग्रुप्स में क्या होगा, हमारा मेटेलिक कैरेक्टर नीचे आएंगे तो इंक्रीज होगा और पीरियड्स में डिक्रीज होगा। अब गाइस अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की, तो देखिए ये नेक्स्ट पेज पर आते हैं। गाइस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटल्स गाइस क्या होते हैं हमारे, ये समझ लेते हैं। देखिए ऐसे एलिमेंट जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें। तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो देखिए गाइस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो ग्रुप्स में गाइस जब हम नीचे आते हैं तो ग्रुप में नीचे आते आते हमारा जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को ग्रुप में जब हम नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है। और पीरियड्स में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। पीरियड में जब हम इधर जाएंगे गाइस हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और ग्रुप्स में जब हम नीचे आएंगे तो हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे गाइस जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि एक एलिमेंट आपको दे देगा या फिर पूछेगा कि इस एलिमेंट के जस्ट नीचे वाला जो एलिमेंट होगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होगा या फिर कैसा नहीं होगा। या फिर आपसे गाइस सीधा सीधा पूछ लेता है कि डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे, डाउन द ग्रुप का मतलब है ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर कैसा बिहेवियर शो करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो कैसा बिहेवियर शो करता है। बिहेवियर शो करने का मतलब है गाइस हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बस इससे। बिहेवियर शो का मतलब कोई अलग चीज़ नहीं है, बिहेवियर का मतलब है वो कैसा अपना बिहेवियर दिखा रहा है, मतलब वो इंक्रीज हो रहा जा रहा है धीरे धीरे या फिर डिक्रीज होता जा रहा है। तो गाइज हमारा जो क्लास 10th का चैप्टर 5 था वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।